बिना गर्भाशय के कैसे लड्डू गोपाल जी ने यशोदा की सूनी गोद भर दी। आइए जानते हैं और सुनते हैं इस सुंदर प्रसंग को, और सुनते हैं लड्डू गोपाल जी की सुंदर लीला को। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से सब लोग ठीक होंगे। भक्तों, जैसे कि आपने सुना भाग 1 में कैसे यशोदा की पड़ोसन उसे कितना परेशान करती है। अब भाग 2 में हम इसके आगे का प्रसंग सुनेंगे। लड्डू गोपाल की अगली लीला कौन सी हुई? क्या काली शक्तियां यशोदा को हानि पहुंचा सकी? जानते हैं इस प्रसंग को भाग 2 के माध्यम से। शाम का पहर। पड़ोसन ने जिस अघोरी बाबा का स्तवन किया था, जिन्हें आमंत्रण दिया था, वो अपने अघोर स्थान से उठकर पड़ोसन के पति के साथ अपने गंतव्य की ओर यानी यशोदा के घर की तरफ चल पड़े। शाम का करीब 7 बज रहा था। द्रुत गति से पड़ोसन का पति, वो अघोर और साथ में 2-3 और अघोर पंथ के अनुयायी जो उसके शिष्य लग रहे थे, यशोदा के घर के तरफ चल चुके थे। उनकी गति में तेजी थी। शायद कोई ऐसी क्रिया उन्होंने करनी थी जो समय से बंधी हुई थी। कदम बढ़ते जा रहे थे। 1-2 सहस्त्र और अनगिनत समय भी भागता जा रहा था। 8 बजे, 9 बजे, फिर 9 का 11 कब बज गया किसी को पता न चल सका। ये हो क्या रहा था? मात्र आधे घंटे की ही तो दूरी थी पड़ोसन के घर की, लेकिन 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। पड़ोसन का पति अघोरी और उसके शिष्य यशोदा के घर की चौखट पर पहुंच ही न पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल की कृपा बरस रही थी। 4 कदम यदि अघोरी बढ़ाता था तो घर की दूरी 8 कदम हो जाती थी। यदि वो 8 कदम बढ़ा रहा था तो घर की दूरी 16 कदम हो जा रही थी। गोपाल के हाथों में तो संसार की बागडोर है, समय की बिसात की क्या बात है। उसने अपने बाल्यकाल से लेकर आजीवन ना जाने कितने ही चमत्कार किए, कितनी बार समय को रोककर अपने भक्तों का साथ दिया था। तो आज अपनी माँ यशोदा के लिए तो उसे ये माया करनी ही थी। चलते चलते जब रात के 11 बज गए, अघोरी, उसके साथी और पड़ोसन का पति थक कर चूर हो गए। अघोरी बात बात में उसके पति को क्रोधित होकर के डांट रहा था। कितना दूर है तुम्हारा घर? कितना दूर है तुम्हारा घर? तुम तो कह रहे थे मात्र आधे घंटे का ही सफर है, और यहाँ तो चलते चलते 4 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारा घर कहाँ है, या यूं ही हमारा समय खराब कर रहे हो? डरते डरते पड़ोसन के पति ने अपनी बात रखी। महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने घर का पता न मालूम हो? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इसके इस स्थान से और मेरे घर की दूरी मात्र आधे घंटे की ही तो है, लेकिन 5 घंटे बीत चुके हैं। हम क्यों नहीं पहुंच रहे अपने गंतव्य तक? कहते हुए पड़ोसन का पति मारे थकान के वहीं बैठ गया। अब उसकी हिम्मत 1 कदम और आगे चलने की नहीं हो रही थी। साथ में अघोरी और उसके शिष्यों की भी हिम्मत अब टूट चुकी थी। उनके कदम आगे बढ़ने में नाकाम थे। क्यों ना होते? उन्हें चलते चलते 5 घंटे जो बीत चुके थे, लेकिन गंतव्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। मंजिल कहीं भी नहीं दिख रही थी। अघोरी की समझ में कुछ कुछ आ चुका था। भले ही वो काली शक्तियों का उपासक था, फिर भी उसका ईश्वरत्व की तरफ अनुभव उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। कुछ न कुछ अवश्य है, हो ना हो वो किसी गलत कार्य के लिए अपने कदम उठा चुका है, जो प्रभु की मर्जी के खिलाफ है। उसने फौरन अपने शिष्यों को आदेश दिया, अब हम 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, वापस चलो। कहते ही अघोरी और उसके शिष्य वापस हो लिए। पड़ोसन का पति अब वहां पर अकेला था। उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली,
वो आश्चर्यचकित था। वो अपने घर के दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। यह क्या हो रहा है? अभी तक तो हम जंगल में थे। अघोरी उनके शिष्य मेरे साथ थे। जैसे ही उनकी वापसी हुई, मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा हूँ। उसका मस्तिष्क चकराने लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अभागा ये ना समझ सका कि ये सारी लीलाएं तो उन्हीं लड्डू गोपाल की है जो खुद उनके घर पर बैठे हैं। उसने फौरन अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, अब फटाफट अपना सामान बांध लो। हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया जी? पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पति ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो चकित करने वाला है। मुझे लगता है यह जगह दोष रहित है और शापित है, इसलिए हम आज ही अपना ये मकान खाली कर देंगे। ठीक है जी। अब तो विषम परिस्थिति आने वाली थी। लड्डू गोपाल यशोदा से बहुत दूर जाने वाले थे। क्या लड्डू गोपाल माँ यशोदा से हमेशा के लिए दूर हो गए या फिर कोई और चमत्कार हुआ? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक ट्रक आज यशोदा की पड़ोसन के घर के आगे खड़ा था। उनका सामान धीरे धीरे ट्रक में लोड हो रहा था। यशोदा परेशान होने लगी। आखिर क्या बात है जो उनकी पड़ोसन घर छोड़कर जा रही हैं? वो भी अचानक। उसने पूछने का अथक प्रयास भी किया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। उसे सिर्फ इतना ही बताया गया कि किसी कारणवश उन्हें यह शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। यशोदा उदास हो चली थी, क्योंकि वो जानती थी कि पड़ोसन का यह घर छोड़ना सदा के लिए उसके लड्डू गोपाल का उसके पास से दूर हो जाना। अब कैसे दिन कटेंगे और कैसे रातें? कैसे उसकी ममता को शांति मिलेगी? वो दिन रात किसे देखेगी, किसका दीदार करेगी, कैसे अपने मन की प्यास को बुझाएगी? इतना सब कुछ तो घटित हो चुका था। सांवरिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं कैसे जीऊंगी तेरे बगैर? लेकिन विधि को शायद कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर में ट्रक सामान से भर चुका था और पड़ोसन दंपत्ति यशोदा और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। हमें आज्ञा दो, हमें जाना ही होगा। पड़ोसन के हाथ में अभी भी वो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। यशोदा की आंखें लड्डू गोपाल की आंखों से लगातार रूबरू हो रही थी। यशोदा की आंखों में आंसू थे। लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। यशोदा पड़ोसन से कहना चाह रही थी, तुम जा रही हो, मेरे लड्डू गोपाल को मुझे देते जाओ, लेकिन वो ऐसा कह ना सकी, क्योंकि वो जानती थी इस बात की परिणति सिर्फ ना है। और देखते ही देखते पड़ोसन लड्डू गोपाल को लेकर यशोदा की आंखों से ओझल हो गई। यशोदा को ऐसा लग रहा था मानो उसके प्राण उसके तन को छोड़कर चले गए हैं। लड्डू गोपाल की मूरत उसकी आंखों में घूमने लगी। उसकी सांसें सी उखड़ने लगी थी। चाह कर भी वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी और जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गई। उसके पति ने देखा, बमुश्किल उसे संभाला और घर के अंदर चारपाई पर उसे लिटा दिया। वो दिन और आज का दिन दोबारा यशोदा चारपाई से नीचे पैर न रख सकी। वो रात और दिन सिर्फ कान्हा कान्हा कहकर अपने लड्डू गोपाल को पुकारती रही। वो अपने हाथों की हथेली फैला अपने लड्डू गोपाल को मांगने लगी। उनके एक दीदार की भीख मांगती रह गई, लेकिन ऐसा तो संभव ही ना हो सका था। कौन उसे वही लड्डू गोपाल लाकर देता? कौन उस पड़ोसन को समझाता कि जो लड्डू गोपाल उसके पास हैं वो उसके पास सिर्फ एक मूरत है? उनकी जान तो इस यशोदा में अटकी हुई है। यशोदा अपने हाथों में उनको एहसास करती रहती थी। अपने खाली हाथों में उनको भावपूर्ण रूप से भरकर वो उनको चूमा करती थी। वो उनको अपने हृदय से लगाती रहती थी।
खाने पीने की सुध उसको अब नहीं थी। सिर्फ एक ही रटन थी, मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल। स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। माह बीत गए, पड़ोसन को ढूंढकर उसको सारी स्थिति से अवगत भी कराया गया, लेकिन वो भी अपने लड्डू गोपाल को साझा करने को तैयार नहीं थी। हालांकि उसके प्रेम व यशोदा के प्रेम का कोई मेल ही नहीं था। उसके लिए वो सिर्फ एक मूरत थी और इसके लिए इसके प्राण अब डॉक्टर्स का ही सहारा बचा। यशोदा का पति उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल ले गया। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया, चिंता की कोई बात है ही नहीं। डॉक्टर, यशोदा का पति आश्चर्य से, मतलब यशोदा गर्भ से है, आप पिता बनने वाले हैं। यशोदा के पति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, दोबारा बोलिए, आपने क्या कहा? वही भाई जो आपने सुना, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। सच में? यशोदा के पति ने स्वयं को चिकोटी दी। कहीं वो स्वप्न तो नहीं देख रहा है? लेकिन ये सच था, मगर कैसे? सब कुछ तो परमात्मा पर छोड़कर वो घर आ गया। उसने यशोदा को ये खुशखबरी भी सुना दी। यशोदा, जानती हो, तिमाही कोख मां लड्डू गोपाल आ रहे हैं। सच में? यशोदा खुशी से चहक गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा उतर सा गया। क्या ये हो सके हैं? बड़ी ही मासूमियत से उसने पूछा अपने पति से। उसने भी हाथ ऊपर उठाकर एक ही वाक्य बोला, लड्डू गोपाल की मर्जी से ही चले हैं, ये सारो जग कुछ भी हो सके है। अब यशोदा की तबीयत में सुधार दिखने लगा, क्योंकि अब यशोदा के लिए लड्डू गोपाल जी जो आ रहे थे। समय धीरे धीरे नजदीक आ गया और ठीक 9 महीने बाद यशोदा के घर कान्हा ने ही जन्म लिया। उस लाडले की सूरत बिल्कुल उन लड्डू गोपाल से हूबहू मिल रही थी। यशोदा का जीवन धन्य हो चुका था। जिन लड्डू गोपाल में उसके प्राण बसने लगे थे, वही लड्डू गोपाल आज प्राणों सहित उसकी कोख को जीवांत कर चुके थे। लेकिन एक प्रश्न यशोदा, उसके पति और दोनों परिवारों के जहन में अभी भी कौंध रहा था। बिना गर्भाशय के यशोदा के गर्भ कैसे ठहर सकता है? सभी इसे लड्डू गोपाल की लीला मान चुके थे, लेकिन अपने मन की जिज्ञासा के लिए यशोदा की एक बार फिर से जांच की गई। असंभव, यशोदा का तो गर्भ है ही नहीं। तो फिर अब चकराने की बारी डॉक्टरों की थी। पूरे अस्पताल में एक खामोशी सी छा चुकी थी। मेडिकल साइंस एक बार फिर प्रभु की लीलाओं के आगे नतमस्तक हो चुका था। और हमारी यशोदा, वो नतमस्तक नहीं थी। उसने तो लीलाधारी को अपने सीने से चिपटा कर रखा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। भक्तों, लड्डू गोपाल जी का और यशोदा माँ का ये सुंदर प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि ये प्रसंग आपके मन को तनिक भी छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।